सभी का स्ट्राइट साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1। तो आपका है क्या कि भारत और संसाधन और उसका उपयोग, जिसमें हमारा ये पार्ट 2 लेक्चर होगा। आप पार्ट 1 लेक्चर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, और आप 2 भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो भी आपको जरूर समझ में आएगी दोस्तों, लेकिन 1 देख लेंगे तो और भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देर नहीं करते, वीडियो को आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको जो है वीडियो जरूर ही याद हो जाएगी। सबसे पहले संसाधन का संरक्षण, आपका हमारा टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। तो दोस्तों है क्या कि इसके पहले मैं आपको बताऊं संसाधन का नियोजन क्या होता है। संसाधनों का कलेक्ट करना संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधनों को संग्रह करना संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधनों का संग्रह करना संसाधन नियोजन कहलाता है, और उसे हम लोग भविष्य में उपयोग के लिए उसे रखते हैं। इसी पर संसाधन का संरक्षण क्या है? तो संसाधन का बचाव जो है संसाधन का संरक्षण कहलाता है। संसाधन का बचाव क्या कहलाता है? संसाधन का संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का बचाव को संसाधन का संरक्षण कहते हैं, मतलब उससे सेफ्टी करना। अगर हम नहीं बचाएंगे तो अनेकों प्रकार की समस्याएं जो है आएगी। जैसे मान लीजिए कि पेड़ जो होते हैं, तो पेड़ हमारे संसाधन है, उसे बहुत मात्रा में अगर हम काटते चले गए तो एक दिन पेड़ क्या होगा, सारे खत्म हो जाएंगे। और पेड़ खत्म हो जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन जो है सांस लेने में दिक्कत होगी, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, और तो तापमान भी बढ़ जाएगा, और इससे भी बहुत ज्यादा गर्मी का है जो हमें सामना करना पड़ेगा। तो इसका संरक्षण नहीं होने से अनेकों प्रकार की समस्याएं हो सकती है, जैसे कि तापमान बढ़ जाएगा, CO2 की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, भूमंडलीय तापन हो जाएगा, ओजोन परत में क्षय होगी ज्यादातर। ठीक है, अब है क्या, देखिए गांधी जी इस बात पर एक बात कहते हैं संसाधन संरक्षण के लिए कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए क्या है, कुछ नहीं। मतलब पेटी भरने के अगर चक्कर में रहेंगे तो हम लोग ऐसी प्रकृति का अतिदोहन करते जाएंगे, और प्रकृति क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, और प्रकृति की नष्ट होगी तो हमें क्या होगा, दिक्कत होगा, सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, और साथ ही जो भी खनिज संसाधन है उसका एक लिमिट मात्रा में उत्पादन जो है उसका उपयोग जो है करना चाहिए। अब दोस्तों एक मेधा पाटकर जी है, इन्होंने संसाधन संरक्षण में क्या किया, नर्मदा बचाओ अभियान चलाया। नर्मदा बचाओ अभियान का मतलब ये है कि नदियों को साफ सफाई पर क्या किया जाए, ध्यान रखा जाए। जरूरी नहीं कि सिर्फ सरकार ही क्या करेगी कि उसका साफ सफाई देगी, बल्कि आपका ये फर्ज बनता है कि अगर आप आसपास नदी है तो थोड़ा बहुत वहाँ पर जाकर साफ सफाई का ध्यान रखें। फिर सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया। अब ये चिपको आंदोलन क्या था कि जो लोग, कुछ लोग थे कि पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर अपने जान तक भी गंवा दी, तो उस आंदोलन को ही चिपको आंदोलन कहा गया। और इसमें बहुत सारी जो महिलाएं थी उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा योगदान जो है दिया था। तो चिपको आंदोलन कौन चलाए थे, ये आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन चलाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा जो है चलाए थे। इसके अलावा संदीप पांडे ने वर्षा जल का संचयन जो किया, जो कि बहुत ही सराहनीय था। तो जो वर्षा का जल होता है उसका संचयन किया। संचयन मतलब उन्होंने नाले के माध्यम से वर्षा जलों को खेतों में ले जाकर सिंचाई का जो है काम किया। तो उम्मीद करता हूँ इतना पॉइंट आप बहुत आसानी से समझ गए कि संसाधनों का संरक्षण क्या होता है, कि संसाधन का बचाना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे तापमान बढ़ जाएगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, और आपको अनेकों प्रकार की बीमारियां जो है उत्पन्न होगी। ऐसे में गांधी जी आते हैं और गांधी जी तर्क देते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में छाप के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। ये कथन किसका था? तो हमारे गांधी जी का था। फिर इसके अलावा आपसे ये पूछ लिया जाता है कि चिपको आंदोलन जो है किसने शुरुआत की थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा चलाए थे। चिपको आंदोलन में क्या था कि यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पेड़ों को बचाने के लिए मैक्सिमम लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, और इस आंदोलन को शुरुआत करता सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो संसाधनों के संरक्षण में अनेकों प्रकार के सम्मेलन किए गए। इन्हें सम्मेलनों को शिखर सम्मेलन भी कहा गया, और या पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। दोस्तों हुआ क्या, सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने क्या किया कि संसाधन संरक्षण पर ध्यान दिया। 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज क्या जी, ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचार को प्रस्तुत किया गया, मतलब संबोधित किया गया। और ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल किताब किसकी थी? सुमशेर की थी। किसकी थी? सुमशेर की थी। ठीक है, किसकी थी? सुमशेर की थी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम जो है संरक्षण के लिए भाई साहब कब उठाया गया, तो आप याद रखेंगे कब उठाई गई बात, तो आपके 1968 में।
कब उठाया गया? 1968 में उठाया गया। और फिर आपका है क्या कि किसने उठाई थी? क्लब ऑफ रोम ने। और फिर 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल किताब जो है सुमसेर की थी, इसमें गांधी जी के विचार को प्रस्तुत किया। आपसे पूछ लिया जाए किस किताब में गांधी जी के विचार को प्रस्तुत किया गया संसाधनों के संदर्भ में, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। या स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी किताब है? तो सुमसेर की है। किसकी है? सुमसेर की है। फिर इसके अलावा 1987 में ब्रंटलैंड आयोग ने सतत विकास के साथ साथ संसाधनों के संरक्षण पर भी कार्य किया, और फिर विश्व में क्या किया कि इसको उजागर किया कि हमने संसाधनों का संरक्षण भी करना चाहिए, सतत विकास भी करनी चाहिए। सतत विकास किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके संसाधन है वो जीवन का आधार है। तो उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों का विकास किया जाता है, जिसे सतत विकास कहते हैं। क्या सुना आपने? जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों का विकास किया जाता है, जिसे हम सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत विकास। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, मतलब अपनी लाइफ की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कहता है कि बनाए रखने के लिए संसाधनों का हम लोग क्या करते हैं? सर्वत्र विकास करते हैं, डेवलप करते हैं, उसे सतत विकास कहा जाता है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। और इसके बाद अब इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे। क्या जानते हैं आप? ये क्वेश्चन दोस्तों आप अपने वीवीआई प्रश्नों को भी याद रखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित कौन संसाधन है? तो इससे हम लोग सौर ऊर्जा क्या है? ये आपका नवीकरणीय है, क्योंकि इसको हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा पुनः पूर्तियोग करना, यानी कि ये नवीकरणीय संसाधन है। तट रेखा से कितने किलोमीटर के क्षेत्र में अपवर्जक क्षेत्र आता है? तो दोस्तों 200 किलोमीटर। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 NM तक। ठीक है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किसे है? तो संसाधनों के अनियोजित विध्वंस से, यानी कि आंसर नंबर बी। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक जो है क्या ये आपका निहित है दोस्तों। और ये आप जानते हैं मानव और तकनीकी सूचनात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है? यही क्वेश्चन आपको घुमा कर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके अलावा याद रखें दोस्तों, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को। अब विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। किसके लिए किया गया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। विश्व शिखर सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। कहाँ किया था? स्कॉटहोम में किया गया था। कहाँ किया था? स्कॉटहोम में किया गया था। इसमें आपका महत्वपूर्ण ये है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो में। फिर उसका बाद पॉइंट इसमें दूसरा आप याद रखेंगे, द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 में। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। यही इंपॉर्टेंट है। और तृतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आप याद रख लेंगे बस। और क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। किसके लिए? ग्लोबल